पितर उस पर बड़े अनुकूल हो जाते हैं। जब ऐसा बच्चा होता है जो पिता की सेवा करता है और पिता के जो भी कुल परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन करता है, तो पितर उसको बड़ा अनुकूल होकर किसी न किसी माध्यम से उसको सहायक सिद्ध होते हैं। नाश जब आपने शुरू कर दिया तो वो तांडव का खेल तो आगे जाएगा ही। फिर अगर आप हो सकता है वृद्धाश्रम में लोक मर्यादा के चलते आपके पुत्र आपको वृद्धाश्रम में ना भेजें, हो सकता है घर में रखा जाए, लेकिन दुर्दशा जो है वो आपको झेलनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं संजय। मैं प्रदीप। शून्य साधना की अपनी इस कड़ी में हम अपने दर्शकों का पुनः स्वागत करते हैं। तो मन पे संतुलन क्यों आवश्यक है और मन के अलावा किन किन चीजों पे हमें संतुलन रखना है? मन पे संतुलन इसलिए जरूरी है, जैसे कहा है आपने कि अगला जन्म लेता है मनुष्य। हाँ, अगला जन्म होता है। हाँ, मन के जो मन में लालसा रह गई है उससे, और इससे भी होता है कि आपका कर्ज रह गया। जैसे कि आपने मातृ धर्म तो माता ने निभा दिया आपके प्रति, माता के प्रति आपका जो धर्म है आपने निभाया नहीं, तो कर्ज एक आप लेके जा रहे हो। जैसे कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, किसी को वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, जो भी है बुजुर्ग वाले आश्रम बना के रखे हैं। एक्चुअली बनाए हैं ही गलत है, ये आश्रम तो बनने नहीं चाहिए। ये बनाए हैं, ऑप्शन दे रहे हो तो समाज बिगड़ रहा है। ऑप्शन खत्म करना चाहिए। पहले कहाँ होता था धर्म? नहीं, हमारे यहाँ, हमारे देश में सनातन में थे। हाँ, ये चीजें थी नहीं। हम पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि वहां उपयोगितावाद चलता है कि जिसकी उपयोगिता है, आज आप पिता हैं, आपकी उपयोगिता है, इसलिए आपका स्वागत है। कल आप उपयोगी नहीं रह जाएंगे तो फिर आप जाइए, अपना काम कीजिए। हमारे यहाँ तो 7000 साल पहले की राम युग की कथा कहते हैं कि हर व्यक्ति इतना धर्म कर्म किया रहता था कि श्रवण के अंधे माँ बाप ने दशरथ को श्राप दे दिया और श्राप सच हो गया। और वो नॉर्मल व्यक्ति थे जीवन में, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े साधक नहीं थे। लेकिन आज की दृष्टि से देखें तो उन लोगों की जीवन शैली, जीवनचर्या ऐसा। और श्रवण को देख लीजिए, उनका था कि उनको तीर्थ कराना है, माता पिता को ढोकर ले गया धाम करवाने के लिए। और उसी धाम कराने के दौरान जब वो लौट रहे थे, काशी से लौट रहे थे, तो जो है तीर लगा और उन्होंने ये शाप दिया और एक कहानी बनती है। तो कहते हैं कि ये सक्षमता थी उस समय की। ये उनके जो माता पिता थे, इतने बड़े साधक तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी पुत्र, उनको इतना बड़ा अच्छा मिला था। और पुत्र अपने मात्र पिता के धर्म का ही पालन कर रहा था, सेवा कर रहा था, सेवा कर रहे थे। तो उसमें दशरथ जी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े तेजस्वी थे। उनको कहा जाता है कि देवता लोग बुलाया करते थे। असुर के प्रति लड़ाई में वो हार रहे हो तो इनको बुलाते थे कि ये दशरथ हैं, इनको बुलाइए। और ये आते थे तो जितना 100% गारंटी हो जाती थी। तो इतने बड़े शक्तिशाली, इतने बड़े साधक व्यक्ति से जब उनकी श्रवण की हत्या हो गई, तो माता पिता का धर्म निभाते निभाते, पालन करते हुए मरे। तो वही जो पुण्य था, उसके पुत्र का पुण्य उनके जीवा पे आके बोलता है कि जिस तरह अब मैं यहाँ कला के मरूंगा पुत्र वियोग में, तुम भी वैसे ही मरोगे। कहते हैं ना कि घर का बड़ा बेटा वही माँ बाप का ज्यादा स्नेह मिलता है, और कुल का संरक्षक होता है। और बाप का किया बेटे को मिलता है। तो उसी तरह तो बेटे के वे कर्म भी बाप पे फलित होते हैं। बोलते ना, बाप ने ऐसा किया होगा तो बेटा भुगत रहा है। इसलिए क्योंकि बाप ने जो भी किया है, बुरा है भला जो भी है, और बच्चे को पाला है, तो उसकी कमाई या साधना उस पे कहीं ना कहीं गई है, लागू होती है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, यदि आप अपना पतन नहीं चाहते हो जी, तो कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म में रहो। हाँ, कहते हैं धर्मो एव हतो हन्तु, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म को धारण करे रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और अगर आप धर्म की हत्या करेंगे तो धर्म आपकी हत्या करेगा। जिस तरह से बाप अपने बच्चे का पालन पोषण करता है पूरे धर्मनिष्ठा से, और आपने देखा होगा कि वही पिता जो अच्छा खासा कमा रहा है और परिवार को पोषण अच्छा दे रहा है, कुछ समय के बाद वो घर नाश भी हो जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि पुत्र अब अपना धर्म भूल चुका है। कुछ पुत्र होते हैं जो अपना धर्म जानते हैं, अब वो बाप को भी पाल रहे हैं, उनकी वसीयत को भी पाल रहे हैं, और जो उनका कारोबार है
उसको भी पोषक कर रहे हैं। कहने का मतलब वो कुल परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, पिता की सेवा शुश्रूषा भी कर रहे हैं, और जो भी नया प्राप्त किया है, सीखा है, उसको भी लेके उसको कर रहे हैं। जो पिता ने किया था धर्म, इसको भी बढ़ा रहे हैं, और वो अपनी आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे अपना धर्म पूरी तरह कर रहे हैं, तो उनका देखना आगे की पीढ़ी भी बनती है, संरक्षित होती है। हाँ, और निश्चित। जहां बेटे ने अपना धर्म खत्म किया, बेटा का बाप का सब पैसा ले लिया, बाप को प्रताड़ित करने लगा, अब बाप की सेवा बंद कर दी, वो अब धर्म उसका खत्म हो गया है। तो इस ऐसे ही कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो पितृवृक्ष मनाया जाता है। पितरों को जो है ना, पितर उस पर बड़े अनुकूल हो जाते हैं। जब ऐसा बच्चा होता है जो पिता की सेवा करता है और पिता के जो भी कुल परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन करता है, तो पितर उसको बड़ा अनुकूल होकर किसी न किसी माध्यम से उसको सहायक सिद्ध होते हैं कि हमारी कुल परंपरा और परिवार के प्रति अगर हमने अपने संतुलन को नहीं ठीक रखा, तो हमारे देखा देखी ही हमारे आने वाले पुत्र भी नाश जब आपने शुरू कर दिया, तो वो तांडव का खेल तो आगे जाएगा ही। फिर अगर आप हो सकता है वृद्धाश्रम में लोक मर्यादा के चलते आपके पुत्र आपको वृद्धाश्रम में ना भेजें, हो सकता है घर में रखा जाए, लेकिन दुर्दशा जो है वो आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जो श्लोक मैंने अभी कहा कि धर्मो एव तो अंतु धर्मो क्षत्रिय रक्षिता, तो धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म के साथ रहिए, अपने कुल परंपरा की रक्षा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। वो आप जो करेंगे वो आपके बच्चे देखेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने पिता, और मान लीजिए आपके पुत्र का जन्म आपके पिता माता की मृत्यु के बाद हुआ, आप कहेंगे मेरे बच्चे ने तो देखा नहीं है और मैंने तो अपने पिता के साथ बुरा किया। बात सिर्फ देखने की नहीं होती है, आपके पितरों ने देखा है, और हमारे जीवन को ये पितर ही, इस पितर देवता तुल्य माने जाते हैं। पितर देवता ही होते हैं, देवता ही होते हैं। आपके तो, खुश होंगे हाँ, तो भी आपका फलित रहेगा। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं सुमार्ग बना देंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपत्ति विताना, तो आपके आने वाले बच्चों में वो सुमति बना देंगे अगर आपने सेवा की है, और अगर नहीं की है तो वहां कुमति उत्पन्न कर देंगे, और फिर आपकी कुल परंपरा और आपका जीवन पतन की ओर, नाश की ओर बढ़ जाएगा। तो जीवन सुखमय हो, जीवन बेहतरीन हो, अच्छा हो, इसकी अगर हमको आपकी कामना है, तो हमको जीवन में अपने कुल परंपराओं का भी निर्वाह करना है, उसमें भी संतुलन बनाना है। और यदि किसी ने छोड़ भी दिया है और उसको लग रहा है कि अभी अपना पतन नजदीक है, तो टाइम अभी भी है। बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। तो अभी से वो अपने पितरों का जितना आदर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जो बचे हुए हैं, हाँ, उधर से शुरू कीजिए। मानव सेवा, देखिए जो भी है, हाँ, जो भी है मानव सेवा सबकी कीजिए। ठीक है, आप नहीं कर पाए, अब से सेवा, जब जागो तब सवेरा, अब से सेवा कीजिए, और जीवन के में इस संतुलन को धारण करके और शरीर को और जीवन को ठीक करिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आज की इस कड़ी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।